हाथ खड़े करो। कोई आसपास का दबाव हो तो मत करना खड़े, है ना। सर आपने मरवा दिया, आपने हाथ खड़ा करवा दिया, है ना। तो जिनकी शादी नहीं हुई उनका एक ही उद्देश्य है, वो है शादी करना, कि सर पढ़ ले, सिलेक्शन ले ले, शादी हो जाए। तो उसके लिए भाई पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी नहीं मिलेगा। जो पसीना बहाएगा वही राजा बनेगा, वही मैदान जीत कर ले जाएगा। आजकल दोस्तों राजा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनते। जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप सोचिए, आपको इस बात के लिए तालियां बजानी चाहिए कि जो वो बंदा चाय बेचने वाला दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, अखबार बेचने वाला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर वो ताकत, वो जुनून, वो पागलपन, वो हौसला है। और मैं शुरुआत करता हूं ना कि हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का अलवर में स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर। और नीरज चोपड़ा आप जानते हो दोस्तों, कौन नहीं जानता, जो भाला फेंका है उन्होंने नीरज चोपड़ा ने। तो उनके लिए दो लाइन है कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही। तो एक बार मेरे साथ में ऐसे जय भारत माता की जय बोलना कि ये जो गूंज है वो पाकिस्तान तक जानी चाहिए, और मेरे कैमरे में ये रिकॉर्ड होना चाहिए। जब मैं इसको डालूं यूट्यूब पर तो लगे कि भाई भारत के अंदर माहौल बन चुका है। तो भारत माता की मजा नहीं आया, जोश बढ़ाओ अपना, भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, ये जो जय बोली है ना, एक बार अपने माता पिता के लिए बोलना कि माता पिता की। हाँ, ये जय बड़ी महत्वपूर्ण है। अपने माता पिता जो है ना, सबसे बड़ा मोटिवेशन है दुनिया का माता पिता, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं तुमको कितना ही मोटिवेट दे दूं, आपको लगेगा कि 2 मिनट बाद में जब चाय की थड़ी बैठोगे ना, सब बराबर हो जाएगा ना। आया था कुमार गौरव, चला गया कुमार गौरव, एक लाइन याद रही और वो है चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो पर जो माता पिता का जो चेहरा है ना, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप सोचिए यार, कितना पसीना बहाया, कितने लोगों के बारे में सुना, कितने लोगों ने उनसे कहा कि तू नहीं कर सकता, तेरे बच्चे में वो बात नहीं है। एडिसन के बारे में एक लाइन सुना रहा हूं, फिर आप सभी को मैं आजाद कर दूंगा यहां से। सुनिएगा मेरी बात को। एक व्यक्ति था जिसका नाम था एडिसन, आप सभी जानते हो एडिसन को, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो थे एडिसन साहब, है ना। एक्चुअली में एडिसन साहब इतने कमजोर बुद्धि के थे कि स्कूल वालों ने हाथ जोड़ दिया कि भाई साहब आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता, आप अपने बच्चे को घर पर ले जाइए। उसकी मम्मी को बुलाकर ये बात बोली, और उसकी मम्मी को बच्चे को निकालने का वो दे दिया फरमान कि भाई साहब आपके बच्चे को निकाला जाता है। अब उसकी मम्मी ने अपने बच्चे से ये बात नहीं बोली, और मम्मी ने कहा कि ये स्कूल तेरे लायक नहीं है। स्कूल वाले कह रहे हैं कि इसकी बुद्धि बहुत तेज है, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे। एडिसन ने कहा ये तो गजब की बात है। एडिसन ने कहा फिर तो मैं किसी स्कूल में जाऊंगा ही नहीं, घर पर ही अपना प्रयोग करूंगा। और जिस दिन उसकी माताजी की डेथ हो गई, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला एडिसन साहब को बल्ब के आविष्कार के लिए। और उस कमरे को उन्होंने खोलकर देखा जिसमें उनकी माताजी रहती थी, और उसमें उस चिट्ठी को निकाला, और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा कमजोर बुद्धि का है, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर सोचिए यही चिट्ठी उन्होंने उस दिन पढ़ ली होती तो क्या बल्ब बन पाता? संभव ही नहीं था। बस यही आपके माँ बाप आपके लिए कर रहे हैं कि उनसे कहने वाले हजार हैं कि आप नहीं कर सकते, फिर भी वो आपसे यही कहेंगे कि अब की बार तू वर्दी पहन कर आएगा, अब की बार तू सिलेक्शन लेकर आएगा। हम भी यही चाहते हैं। देखो मैं दिल से यहाँ पर आपके सामने जो पसीने में बोल रहा हूँ ना, उसका केवल एक उद्देश्य है, अगर मेरा पसीना यहाँ से टपक कर नीचे गिर जाए तो समझ लेना कि आपको भी इतना ही पसीना करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करने के लिए बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा। और अलवर वालों की तो खून के अंदर ही मेहनत लिखी हुई है ना। ध्यान रखिएगा, मेहनत जो जितनी करेगा वो उतना ही आगे जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से, जो पीछे खड़े हुए हैं उन सभी को भी ऑल दी बेस्ट। आप इतनी देर से खड़े हुए आप सभी को भी, और मातृ शक्ति जो है आप जमकर मेहनत करना, खूब पसीना बहाना, आप सबके लिए ऑल दी बेस्ट है। इन रसगुल्लों के लिए भी ऑल दी बेस्ट है। तो अभी कुछ फैकल्टी हैं जो आपके बीच में बातचीत करने वाले, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हैं, आप सभी को सुनना है। और अंत में फिर मैं आपके बीच में 5 मिनट के लिए रहने वाला हूँ। कहाँ जा रहे हो? खड़े होकर रसगुल्ला चुपचाप बैठ जाओ, वरना सुदर्शन चक्र साथ लाया हूँ भाई साहब। आज
आज पहली बार का चक्कर साथ में, माना पैर में नहीं है ना, पर चक्कर मेरे साथ में फेंक कर सीधा भाई साहब ऐसा निशाना लगाऊंगा, सीधा गोल्ड मिलेगा कॉमनवेल्थ के अंदर, है ना। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट। अब सर कुछ फैकल्टी से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ढंग से सुनना, सभी को ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद।